सुनने जा रहा है। वजन हमें क्या संदेश देता है। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर महत्वपूर्ण बात यही है कि वजन हमें क्या सिखाते हैं। वजन हमें केवल आनंद प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देने से है। हमारे सामने उपस्थित लोगों से हम पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप खुश हैं, किस प्रकार से आप आनंद हैं, किस प्रकार से आप आज खुशी मना रहा है। निश्चित रूप से सांसारिक जीवन में, सांसारिक तरीके से जीवन में मौका मिला इसलिए हम खुश मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म करो में संसार में पूरा लोग मनाते हैं, साथ साथ हम भी मनाते हैं। लेकिन इन मंच पर खड़े होकर के हम निश्चित रूप से ये कह सकता है, केवल सांसारिक जीवन में जो हमें फायदा मिला है, प्रभु यीशु मसीह को मिला है, उसके कारण मैं नहीं यीशु मसीह का जन्मदिन मनाता हूं। मैं यीशु मसीह का जन्म प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए धन्यवाद देते हुए, हमारा आत्मिक जीवन का उत्थान के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ये संसार में आने का खुशी में मैं यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाता हूं। तो मैंने कहा दो प्रकार के लोग हम बैठे होंगे। एक प्रकार के लोग संसार के रीति रिवाज से, संसार में ये शारीरिक जीवन में जो फायदा है, जो काम है, उसी के आधार पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनाते हैं, वो आनंद मनाता है। लेकिन हम दूसरे पक्ष वाले, दूसरे ग्रुप वाले कहते हैं हम हमारा आत्मिक जीवन का उद्धार पाने के कारण हम प्रभु यीशु मसीह को हम मनाते हैं और आनंद खुशी मनाता है। ये चीज को हो सकता है कुछ लोग को समझ में ना आए होंगे, लेकिन कुछ लोग को जरूर समझ में आ गया होगा। हम सांसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में हम अपना खुशी मनाते हैं, लेकिन ये कुछ लोग और इसमें भी कुछ लोग और अधिकतर लोग मैं जानता हूं, वही लोग केवल सांसारिक जीवन के कारण, हमारे शारीरिक उद्धारण के कारण नहीं, हमारा आत्मिक उद्धारण के कारण आज हमने प्रभु यीशु मसीह के खुशी जन्म मनाते हैं और आनंदित हैं और खुशी है। वजन में हम लोग देखेंगे वजन में क्या कहा है, वजन किस प्रकार से यीशु मसीह को पेश किया है, प्रस्तुत किया, इसके बारे में थोड़ा सा हम नजर डालेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि आप लोग इस पवित्र वचन बाइबल के में लिखा हुआ चीजों को अगर मनन करेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर अपना पुत्र के रूप में एक मनुष्य का रूप लेकर के ये संसार में आया, परमेश्वर का स्वरूप है। निश्चित रूप से किस प्रकार से हम इस चीज को बताए हुए हैं, परमेश्वर का एक मनुष्यों के लिए मनुष्य रूप लेकर के संसार में आया हुआ व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। निश्चित रूप से इसको कहेंगे तो क्यों प्रभु यीशु मसीह ये संसार में आया, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना पड़ेगा। ये प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र का रूप लेकर के या प्रभु यीशु का रूप लेकर के या मनुष्य का रूप लेकर ये संसार में आने का कारण थोड़ा बहुत शब्दों में हम बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह का ये संसार में आने का मकसद, प्रभु यीशु मसीह कौन हम बता दिया, परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर खुद अपना संसार में संसारिक रूप लेकर के मनुष्य का रूप लेके आया। दूसरा मैंने कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया है, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर मनुष्य का सृष्टि किया। परमेश्वर ऐसा चीज है वो अंत नहीं है, ना इसका शुरुआत होती है, ना परमेश्वर का आनंद जीवन का परमेश्वर है। ये परमेश्वर मनुष्य का सृष्टि किया है, मनुष्य का सृष्टि किया है। उसके साथ साथ परमेश्वर सारा का सारा सुविधा परमेश्वर अपना बनाया हुआ सृष्टि को या मनुष्य को दे रखे थे। किस प्रकार से आत्मिक शरीर दिए थे, परमेश्वर का तेजस इसको दिए थे, परमेश्वर का सारा गुण उनको दिए थे। लेकिन सारा का सारा गुण देने के बाद भी मनुष्य तृप्त नहीं हुआ है। सातान उनके बीच में आया, मनुष्य के पसा करके सातान उनके बीच में कार्य किया है। परमेश्वर के शत्रु है सातान, परमेश्वर
का कार्य को बिगाड़ने के लिए, परमेश्वर के तुल्य बनाने के लिए कोशिश करने वाला व्यक्ति है सातान, इब्लीस कहता है। इब्लीस का काम में हम मनुष्य लोग भी फंस गए हैं। परमेश्वर ने पुत्र मनुष्य को बनाया, एदन वाटिया में रखा है, सारा सुविधा के साथ रखे हैं, सारा महिमा के साथ, देवी महिमा यानी परमेश्वरी महिमा के साथ एदन के वाटिया में रखे थे। लेकिन पाप के कारण, सातान के कारण, सातान के चाल के कारण मनुष्य पाप करने के लिए मजबूर बन गया है, मजबूर हो गया है। सातान उसको फंसा करके पाप किया है। परमेश्वर के वश में पाप एक चीज नहीं होता है, पाप करने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर बनाए हुए सृष्टि पाप करके, सातान के बातों को मान करके, पाप करके परमेश्वर के पास से, परमेश्वर से अलग हुआ है। इस प्रकार से परमेश्वर के जो बातों को, परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन करने के कारण मनुष्य पापी बन गया है। पापी बनना नहीं है, केवल एक बाइबल में पढ़ता है एक फल खाने के साथ वो पापी बन गया। केवल एक फल खाने के साथ पापी नहीं बना, बल्कि परमेश्वर का आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण मनुष्य पापी मनुष्य बन गया है। उनका खून में पाप भर गया है, उनका जीवन में पाप भर गया है। उसी प्रकार के पाप में भरा हुआ मनुष्य को ये एदन वाटिका से परमेश्वर ने निकाल दिया है। परमेश्वर अपना हृदय से, अपना स्वर्गीय अवस्था से, स्वर्गीय तेजस से परमेश्वर उनको अलग कर दिया है। उसको हम लोग कहता पापमय जीवन में मनुष्य पड़ गया है। पाप में मनुष्य अधोलोक, पाप का अंधकार में यानी सातान का हाथ में, मुट्ठी में मनुष्य चले गया है। परमेश्वर अलग हो गया, परमेश्वर का सारा सुविधा, सारा व्यवस्था परमेश्वर वापस ले लिया है। मनुष्य पाप में जीवन बिताने लगा। लेकिन परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर निष्पक्ष पक्षपात नहीं करता है, निष्पक्ष करता है। लेकिन परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना है। हम लोग इसराइल के नाम से हम लोग जानते हैं, इसराइल को चुना, बल्कि अन्य जाति में से हम और आपको चुनने के लिए, आपको फिर वापस परमेश्वर भी खून में भी, उनका खून में भी पाप भरा हुआ है। वो पाप भरा हुआ व्यक्ति कैसे आपको उद्धार दे सकता है? एक अंधा व्यक्ति कैसे उद्धार दे, एक अंधा व्यक्ति कैसे रास्ता बता सकता है? उसी प्रकार से एक पापमय व्यक्ति कभी भी आपको उद्धार नहीं दे सकता है। तो परमेश्वर का व्यवस्था है निष्पाप, जिसमें पाप नहीं हो, वो उसी प्रकार के एक व्यक्ति संसार में आ जाए है। यीशु मसीह में पाप क्यों नहीं है? वो मनुष्य पुत्र नहीं है। मनुष्य का पुत्र के, मनुष्य का वंश में जरूर है, लेकिन मनुष्य से नहीं है। हम लोग यहाँ ये सुन रहे थे, हम लोग स्किट सुन रहे थे, उसमें बताया गया है प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में, और पवित्र आत्मा से और स्वर्गदूत ने और मरियम से ये कहा, तुम्हारा अंदर, तुम्हारा भूख में, तुम्हारे पेट में एक बालक उत्पन्न होगा। वो मनुष्यों से नहीं है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा आपके पेट में, आपके अंदर एक पुत्र उत्पन्न होगा। वही उत्पन्न हुआ वो व्यक्ति एक मनुष्य से नहीं है। मनुष्य से होता आपको उद्धार नहीं दे पाते। इसलिए कहता है परमेश्वर का आत्मा उनका कार्य किया है। उसी प्रकार के यीशु मसीह का जन्म हम लोग स्किट में देखे हैं। तो यीशु मसीह एक मनुष्य का पुत्र से या एक मनुष्य से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसलिए वो पाप से उद्धार दे सकता है। उसी प्रकार से पाप से उद्धार देने के लिए उन्होंने इस संसार में जन्म लिया है। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर स्वयं उद्धार हुआ व्यक्ति है। यीशु मसीह क्यों संसार में आया? हमारे और अन्य जातियों में से लोगों का अंदर जो फंसे हुए, लोगों का अंदर जो भरा हुआ पाप से छुटकारा करते हुए, धो करके, शुद्ध करके, क्यों कैसे शुद्ध किया जाएगा, कैसे धोया जाएगा? क्योंकि मनुष्य का जीवन खून में होती है, खून का शुद्धिकरण खून से होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, अपना खून बहाया है, हमारे लिए बलिदान हुआ है। अब हम बलिदान के बारे में और क्रूस के बारे में ना ज्यादा नहीं कहेंगे, जन्म के बारे में केवल कहेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने का मकसद हमारा उद्धार के लिए, पापी मनुष्य का अंदर जो मलिन और गंदा चीज को धोने के लिए, पाप को धो करके और नित्य जीवन में दोबारा परमेश्वर से जोड़ने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह ने ये संसार में जो 33 साल तक अपने जीवन बिताया है, कई अद्भुत कार्य किया है। ये अद्भुत कार्य करने से हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं कहता है। परमेश्वर को क्यों हम यीशु मसीह को परमेश्वर कहता है? परमेश्वर अद्भुत कार्य किया है, जिन मुर्दाओं को जिंदा कर दिया है, और गरीबों को मदद किया है, और
बीमारों को चंगा कर दिया है। अद्भुत कार्य करने से प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं कहता हूँ परमेश्वर है। अद्भुत कार्य बहुत लोग करता है, चमत्कार कार्य बहुत लोग करते हैं, लेकिन चमत्कार करने से कोई व्यक्ति भगवान नहीं बनता है, कोई व्यक्ति परमेश्वर नहीं बनता है। वो वही व्यक्ति कर सकता है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। जीवन जिस पर है वो जीवन दे सकता है। वही व्यक्ति क्या कर सकता है? आपका परमेश्वर कर सकता है। जिसको आपको जीवन दे नहीं सकता है, आपको आत्मा दे नहीं सकता है, वो व्यक्ति आपका परमेश्वर कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति आपको जीवन दे सकता है, जो व्यक्ति आपको पवित्र आत्मा दे सकता है, आत्मा दे सकता है, वो व्यक्ति को परमेश्वर मैं कहता हूँ। वही व्यक्ति है हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसके अंदर जीवन है, वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा है, आप लोग को मालूम भी होगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक पद हमारे लिए कर दिया है। यीशु मसीह के बारे में स्वयं उन्होंने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। वो तीन चीज के बारे में थोड़ा सा बता करके हम आगे चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूँ। कौन सा मार्ग है? गोरखपुर जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए, या कोई ऐसा विदेश जाने के लिए मार्ग नहीं है। सीधे सीधे स्वर्ग में जाने के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए, परमेश्वर से जोड़ जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए एक मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह के रूप में ये संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूँ। किस प्रकार से मार्ग है? परमेश्वर से अलग हुआ व्यक्ति, मनुष्य पाप के कारण अलग हुआ व्यक्ति, वो मनुष्य परमेश्वर से जोड़ने के लिए एक रास्ता चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, एक लहू बहाना चाहिए। लहू बहाए बिना पाप का मोक्ष नहीं होता, वचन कहते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा हम परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ सकता है। वही मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर से जोड़ने के लिए, परमेश्वर से अपना संबंध बनाने के लिए, परमेश्वर से संबंध बनाने का मतलब ये है हम स्वर्ग से जोड़ने के लिए, स्वर्ग से बहुत आशीषें हैं, नित्य जीवन है, आनंद काल का जीवन है, वो प्राप्त करने के लिए हम प्रभु से परमेश्वर से जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक मार्ग है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूँ, मैं मार्ग हूं। जब इसके साथ कहा है मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। सत्य इसलिए है, सत्य परमेश्वर एक है, एक परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है। मुर्दा वाला परमेश्वर नहीं है, कब्र में पड़ा हुआ परमेश्वर नहीं है, या जो मरने के बाद मिट्टी में चले हुए परमेश्वर नहीं है। मेरा यीशु मसीह मरा है, मिट्टी में गया, तीसरा दिन मरा है और कब्र में गया, लेकिन तीसरा दिन जी उड़ करके आज सिंहासन में, स्वर्गीय सिंहासन में वास करता है। वो जीवित परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। इसलिए हम खड़ा होकर ये कह सकता है क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। इसलिए जीवित प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उड़ने का आप हिस्ट्री पढ़े होंगे और इतिहास आप पढ़ते हैं। वो केवल एक बाइबल का पद नहीं है, साथ साथ इतिहास में लिखा हुआ पद है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और जिया, मरा, तीसरा दिन जी उठा, उनका कब्र भी खुला पड़ा है। इसी प्रकार के एक परमेश्वर आप देख नहीं सकता है, वो जीवित हो। हम निश्चित रूप से कह सकता है मेरा यीशु जिंदा है और जीवित है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा मैं मार्ग हूं और सत्य हूं और जीवन भी हूं। जीवन जो दे सकता है वही जीवित परमेश्वर ही दे सकता है। अन्यथा मुर्दा वाला व्यक्ति और मुर्दा पड़े हुए व्यक्ति कभी आपको जीवन दे नहीं सकता है, तो आप उसके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे, आप उसी प्रकार को जय का खोजते रहेंगे, लेकिन कभी आप नहीं पाएंगे। जीवन पाने के लिए एक व्यक्ति है, वो जीवित व्यक्ति, मरने के बाद भी तीसरे दिन जी उठने वाले व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह को हम लोग मनाते हैं, जो हम लोग आज उनका जन्म प्रस्ताव करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, और हम पापियों के लिए आए हैं, पापियों के लिए, पाप करने वालों को मारने के लिए कभी यीशु मसीह नहीं आया। पाप करने वालों को हमारा बात को सुन लीजिएगा, पाप करने वालों के लिए, गलत काम करने वालों के लिए, मारने के लिए, समाप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि पाप मनुष्य का जो पाप से छुटकारा देने के लिए मरा हुआ व्यक्ति को, वो व्यक्ति को जीवन देने के लिए, पाप के कारण, सातान के कारण मरा हुआ व्यक्ति को जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है। तो हमारा यीशु मसीह क्यों आया है? हमारा यीशु मसीह इसलिए आया है, हम और आप पापी थे। मनुष्य से उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति पापी है। इस पाप से, वो पाप से हमें छुटकारा देने के लिए ये एक मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम समाप्त करेंगे जल्दी, लेकिन यीशु मसीह का जन्म ऐसे आना अचानक नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में बहुत भविष्यवक्ताओं द्वारा बहुत
2000 साल पहले कई भजन में जीवन है, हमारा आत्मा हमारा आनंद जीवन में प्रवेश कर सकता है। हम लोग सोचते हैं तो हम लोग जन्म लिए हैं, हमें मरना जरूर, मरना तो हमारा मरने के बाद भी एक जीवन है, मरने के बाद भी हमारा जीवन कंटिन्यू है और समाप्त नहीं होता हमारा जीवन। इसलिए आप और हम ये चीज को आज समझे, हमारे जीवन केवल 70-80 साल की नहीं, रास्ता है, मार्ग है प्रभु यीशु मसीह, और नित्य नरक में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आपका वीसा तैयार है, आप पापमय जीवन में हैं, आपका वीसा तैयार है। और यदि आप पापमय जीवन में हैं और आप यीशु में हैं, प्रभु यीशु में हैं, नित्य जीवन में, आज का क्रिसमस आपके लिए यही संदेश देता है। प्रभु यीशु मसीह के सच्चा दिल से वचन के आधार पर जान जाए और प्रभु के लिए आप बन जाइए। निश्चय से हमारा हमारा बातों को हम विराम करेंगे। यदि किसी का मन में ऐसी बात हुई है, हम प्रभु को मिलना चाह रहा है, हम प्रभु को चाहता है, हमारा जीवन हमारा पापमय जीवन है, अंधकार जीवन है, हमारा जीवन सही नहीं है, यदि किसी को है, अब निश्चय रूप से बताएंगे, निश्चय रूप से हम उसके के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अब सही रास्ते पर चल सकेंगे और सही मार्ग पर चल सकेंगे। यही है यीशु मसीह का संदेश आज के लिए। यीशु मसीह को असली व्यक्ति को, असली परमेश्वर को आज यदि जान जाएंगे, आप सब कुछ पा गया और आज का क्रिसमस खुशी और आनंद करेगा। अन्यथा सांसारिक आनंद थोड़ा समय के लिए मिलेगा, ये सब देख करके चले जाएंगे, ले लेंगे और कुछ बातें हो जाएंगे, लेकिन सही खुशी आपको नहीं मिलेगा। हम यह खड़ा होकर कह सकता है, मैं और मेरा परिवार, मेरा कलीसिया आज ये खुशी में है, क्योंकि ये कलीसिया और ये परिवार, ये लोग, हमारा जो भाई बहन लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंद है, ना कि संसारिक जीवन में आनंद नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। इसलिए निश्चय से प्रभु को मिलने को बहुत आशीष मिले और बहुत सारे आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरा बातों को विराम करता हूं और बहुत सारा खुशी आपका जीवन में और बहुत सारा क्रिसमस के मौके पर बहुत सारा आनंद आप लोग को मिल जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।